हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विंडो टू द डिवाइन। आज का टॉपिक रहेगा, क्या आप अपने लाइफ पाथ या डेस्टिनी से अलाइंड हैं या नहीं। तो ये एक जनरल रीडिंग होगी। जो भी बात आपसे रेजोनेट करे, जिससे आप अग्री करते हो, आप उसे रिसीव कर सकते हो, और जो बात आपसे कनेक्टेड नहीं है आप उसको लेट गो कर सकते हो। तो मैं एक जनरल एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी चेक करूँगी लाइफ पाथ से अलाइनमेंट की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए एक आकाशिक डेक से एक कार्ड लूँगी। यहाँ पे जो कार्ड था, 2 वर्ल्ड्स, क्योंकि ये ऑलरेडी शफलिंग में आ गया तो मैं दिखा दे रही हूँ, बट आई एम गोइंग टू शफल मोर। आपके लिए कार्ड आया है आर्कएंजल माइकल। तो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में क्लेंजिंग करना खुद की, या अपने स्पेस को क्लीन रखना, या एनर्जी हीलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जिस कलेक्टिव से मैं कनेक्ट कर रही हूँ वो खुद भी बहुत अच्छी एनर्जी हीलिंग करती या करते हैं, एंड साथ ही में उनकी प्रेजेंस में लोग भी जो डिज़ोल्व करना चाहते हैं वो कर पाते हैं। और ये क्योंकि इसमें आपको 2 बच्चे दिखाई देंगे, ये इनर चाइल्ड वर्क भी दर्शाता है कि कैसे इस एंजल की प्रेजेंस में या फिर एक ऐसे एनर्जी हीलर की प्रेजेंस में एनीबडी हु कम्स अक्रॉस देम, वो अपनी स्टक एनर्जी जो है, अपनी प्राण के प्रवाह को वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अगर किसी का स्टक है तो वो रिलीज़ हो जाता है। दे आर एबल टू ट्रांसम्यूट अदर्स एनर्जी जस्ट बाय बीइंग इन योर प्रेजेंस। या फिर ऐसा हो सकता है कि यू हैव कम अक्रॉस अ पर्सन, और यू विल कम अक्रॉस अ पर्सन हु विल बी एबल टू हील यू जस्ट बाय देयर प्रेजेंस। सान्निध्य जिसे कहते हैं हम। अब एक कार्ड लेते हैं इस एनर्जी हीलिंग या इस एनर्जी हीलर के लिए। व्हाट इज द एनर्जी फॉर देयर अलाइनमेंट, वो किस लाइफ पाथ से अलाइन करते हैं। 1 कार्ड प्लीज। तो उनके लिए आया है द मेटल किंग, डिसिप्लिन, आर्मर, बाउंड्रीज, 37 नंबर। कहीं ना कहीं ये इंसान खुद को हिडन रखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि यू कैन सी अ गोल्डन मास्क हियर। So they like themselves, either they want to be isolated and still they want to do their energy healing work, या फिर उनको पता है कि they are so direct that most of the people will not be able to understand or welcome their energy, so they like to keep a distance. एंड कहीं ना कहीं उनके लाइफ पाथ में ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है that they have a very disciplined life and their boundaries are very strong. They don't like to take any kind of nonsense maybe, and they keep themselves protected, क्योंकि उनको पता है कि energy healing is such a sensitive work. They are so sensitive to energy that keeping to themselves helps them more than being in a social situation. So ये इनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है that he or she or they can do their energy healing work from anywhere. Land or city or a state is not an issue. Like the faith is so strong in the divine. तो अगर आप ऐसे एनर्जी हीलर के कांटेक्ट में आते हैं, या फिर आप खुद ये एनर्जी हीलर हैं, then you are strongly aligned to your life path, and this person is highly guided,
highly guided either by their angels or their spirit guides, or just they are surrounded by the kind of people who are their strong supporters, who understand how hectic it can be इस तरह की एनर्जी हीलिंग करना, तो वो उनका पूरा ख्याल रखते हैं. Creature's paw. Either you or someone in your presence. कहा जाता है ना कि sometime people don't know their left hand is working on something else, their right hand is working on something else. पर ये जिस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, this energy is very very impactful in a way that they have to keep themselves in check most of the time, कि वो बहुत overbearing उनकी energy ना हो जाए. And overbearing is not the right word here. What I mean to say is पहुँच बहुत बड़ी होना. तो जो ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है क्रीचर्स पॉ, ये पहुँच बहुत बड़ी है. इट्स लाइक दे कैन गो टू द अंडरवर्ल्ड काइंड ऑफ एनर्जी एंड कम बैक अनस्केथ. उनको कोई हानि नहीं होगी उसमें. वो वैसी एनर्जी से भी डील कर सकते हैं जिससे नॉर्मल लोग बचने के लिए पूजा कराते हैं. तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी हीलर, दिस कुड बी यू और दिस कुड बी someone in your presence. If you encounter such energy by any chance, don't be afraid. This is another guiding point for you to release. or if there is a knot, कई बार हमारी एनर्जीज में नॉट बन जाते हैं, बहुत मुश्किल कार्मिक नॉट्स जिसको खुद से खोल पाना संभव नहीं होता है. सो अ पर्सन हु हैज़ दिस काइंड ऑफ रीच इन देयर एनर्जी, दे आर द राइट पीपल for you to open these knots and maybe do it under guidance. So this is not something to be afraid of, बल्कि it's a sign कि आप अपने लाइफ पाथ पे अग्रसर हैं. योगिक पाथ से हम लिख लेते हैं कार्ड. So the card we have is Ahimsa. Now this could be you or the person we are talking about. Even though they have this kind of energy, you can see here creature's paw. ये एक juxtaposition है. इतनी deep और depth वाली energy होना जो किसी भी situation में जाके बाहर निकल आए बिना किसी हानि के. Still this person chooses non-violence. They really hate fights. They really hate confrontation. And sometimes it's to their own detriment because क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्हें अपनी बाउंड्री प्रोटेक्ट करके रखनी है, अपने आर्मर को स्ट्रॉन्ग रखना है, so they know कि they have to choose their better. They can't enter any or every situation. उनको चूज़ करना पड़ता है कि what is worth their time. Now in order to do this, protect your boundaries, ahimsa becomes a very important tool to make sure कि आपकी energy खराब ना हो. And if you are in the work of energy healing, then it's paramount that you are very choosy किससे आपको डील करना है, किससे आपको डील नहीं करना है. So their energy reach is very high and yet they choose to be isolated or hidden. थोड़ी से और गाइडिंग पॉइंट्स लेते हैं स्पिरिट से फॉर दिस अलाइनमेंट टू चेक इफ वी आर अलाइंड टू द राइट पाथ और इफ देर आर सम नॉट्स दैट वी नीड टू हील और पुश थ्रू.
ओवरऑल एनर्जी डेक की है एस ऑफ वॉन्ड्स. दिस टेल्स मी दैट देयर इज़ समथिंग इन योर लाइफ विच मेक्स यू रियली एक्साइटेड. अगर आप डिप्रेशन में भी जाने वाले होते हो, देन जस्ट द थॉट अबाउट दिस थिंग brings you out of any dreadful situation and brings passion in your life. So overall energy तो ये बताती है कि you are in a very good energy right now. You are in a very charming and playful energy which is helping you to create from a place of love. So that is very good. That is one sign that yes, you are in alignment. So we have 5 of swords, we have wheel of fortune, we have the lover's card and queen of wands. तो कहीं ना कहीं इसमें ये दिख रहा है that you are really tired of any deceptive situations, and this deceptive situation could be that there is a doubt in your own mind, and that doubt creeps so deep in your psyche that you start doubting any or everyone around you. Now this could truly be people around you who doubt you and think you cannot be trusted. But the thing is, जब आप ऐसी healing work में होते हो तो टाइम ऐसी चीज़ें ऊपर आती हैं जो कि अनसेवरी होती हैं. इतना पसंद नहीं आता वो एनर्जी दूसरों को, बट जस्ट बिकॉज वो अनसेवरी है डजेंट मीन कि हमें उस पर वर्क नहीं करना, हमें उसे हील नहीं करना. तो इट्स बेटर कि जब आप हीलिंग वर्क में होते हो देन यू आर लिटिल इन योर ओन कॉर्नर. एंड व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है दिस काइंड ऑफ हीलिंग वर्क इज एंडिंग फॉर यू, वेर यू हैव टू give your best, transmute any and every situation, even if it left a bad taste in your mouth, still you had to do such healing work. So this time is completed. अब आपको आगे चलते हुए ऐसी चीज़ों में ही खुद को आगे लेके जाना होगा जिसमें you feel rejuvenated, you feel overjoyed. This wheel of fortune is a very big thing for you because it tells me कि वो समय जा चुका है, आप वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं जहाँ पे आपको अपनी पे ग्रेड से नीचे का काम करना पड़ता था. नाउ इट्स ऑल यू कैन से समथिंग जो आप आज से 10 साल पहले आपसे बोला जाता आप एक्सेप्ट कर लेते, अब वो आप कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि आपने अपने कुछ स्टैंडर्ड्स में भी डिफ़ाइन किए हैं, कुछ आइडियल्स डिफ़ाइन किए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स डिफ़ाइन किए हैं. नाउ यू आर नॉट गोइंग टू ब्रेक दोज प्रिंसिपल्स एंड लाइफ अब आपको पूरी तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है सेइंग यस, वी आर नॉट गोइंग टू पुट यू इन सिचुएशन वेर यू फील कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपको कुछ गलत विटनेस करना पड़ रहा है. दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस आर ओवर फॉर यू. सो इफ़ यू डू फाइंड योर सेल्फ करेंटली इन सिचुएशन वेर यू फील कॉम्प्रोमाइज्ड, know that it's ending completely. The wheel is changing for you and you will face a decision where अपने अंदर ही शायद आपको ऐसा एक संकल्प लेना होता है कि अब मैं ऐसी सिचुएशंस में के प्रेजेंस में नहीं रहना मुझे जो मुझे कॉम्प्रोमाइज फील कराते हैं या फिर जो मुझे ऐसा फील कराते हैं कि आई एम नथिंग, खुद को कमतर आंकने को आपको मजबूर कर देते हैं. आपकी फ्यूचर एनर्जी थोड़ी सी देखते हैं कि हाउ इज़ दिस टर्निंग आउट फॉर यू. आपकी फ्यूचर एनर्जी में बहुत हाई पेस्ड एनर्जी है. आपको खुद को काफ़ी ग्राउंडेड रखने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे जो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये लाइटनिंग के साथ आया है. दैट मीन्स समथिंग इज़ गोइंग टू चेंज सो सडनली एंड दिस इज़ द एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट. अंदर से आपके इतना बड़ा सडन चेंज आएगा. इट्स लाइक यू अनाउंसिंग समथिंग न्यू एंड द पीपल यू आर अराउंड विद दे आर नॉट ऑन द सेम पेज.
उनको लगेगा कि अचानक से ये क्या हो गया, बट आइदर यू और समवन इन योर लाइफ इज़ गोइंग टू bring a sudden news, a sudden change in their own environment, and it can होता ना, जो आपके पुरानी कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने अगर दबा दिया था वो वापस ऊपर आ सकती हैं। किसी तरह की इनसिक्योरिटी हो सकती है, किसी तरह का वूंड हो सकता है जो फैमिली से आपको मिल रखा हो पहले का, वो उभर के सामने आ जाता है। एंड द पर्पस ऑफ दिस इज़ वन थिंग, द पर्पस ऑफ दिस इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये 8 से पहले आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स आता है। एक्चुअली में ये पूरे इसका एक पर्पस बता रहा है कि आपने जिस चीज़ पे मेहनत की है, जिस चीज़ के लिए फ़ाइट की है, अब उस पर पूरी तरह से फोकस करने का वक्त आ गया है। तभी ये लाइटनिंग बोल्ट वाली एनर्जी चेंज आ रही है। कुछ ऐसा जो आपने वर्षों तक अपने साथ रखा, अपने अंदर रखा है, यू न्यू इट इज़ ऑफ वैल्यू टू यू, और वो चीज़ के लिए आपने किसी से ना फालतू बात नहीं सुनी। सो दैट थिंग इज़ नाउ गोइंग टू बिकम योर फुल लाइफ। at least a big chunk of your life will be dedicated to it, and that's why यहाँ पे 7 of wands के बाद 8 of wands आ रहा है। You are going to like start full time something which you know is best for you। और जो अगर ट्रॉमा अनर्थ होता भी है इस सडन चेंज से आपके अंदर या किसी और के अंदर आपके अराउंड, रिमेंबर यू हैव योर ओन थिंग टू फॉल बैक अपॉन, जिसमें आप अपनी पूरी जान लगा सकते हैं, पूरी शिद्दत लगा सकते हैं। Thank you everyone, thank you for your time, thank you for watching my channel. Please do subscribe if you like my content. Bye bye.